प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी अपने कटोरे में 10-20 सिक्के डालकर उनको हिलाता था और अपने सुरीले कंठ से एक गीत हमेशा गुनगुनाता था। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दे दो वो 10 लाख देगा। उसके मुंह में ये गाना हमेशा शुरू रहता था, चलता रहता था। लोग उसकी सुरीली आवाज सुनकर जेब में हाथ डालते थे और जो 1-2 रुपए का सिक्का निकलता था उसके कटोरे में डाल देते थे। वही कटोरा बार बार हिलाते हुए म्यूजिक के साथ में अपने गीत की बीट को समझते हुए वो कटोरे के पैसे हिलाता था और एक आकर्षण करने वाली ध्वनि उससे उद्भूत होती थी। प्रतिदिन का यह सिलसिला उसका चालू था। एक दिन अचानक रेलवे स्टेशन के ऊपर एक व्यक्ति आता है और वो उस भिखारी के गाने को सुनते हुए कटोरे की तरफ जब उसका ध्यान आकर्षित होता है तो देखते रह जाता है। पता नहीं उसे क्या सूझती है। वो भिखारी के सामने आता है और अपने बटुए में से 100 की नोट निकालना शुरू करता है। जब गिनता है पूरे 1000 हो जाते हैं तो कहता है कि भाई, क्या तुम ये कटोरा मुझे दोगे? इसके बदले में मैं तुम्हें ये 1000 रुपए देता हूं। भिखारी सोच रहा था, जब वो नोट गिन रहा था, तो इसमें से कोई छोटी मोटी नोट निकल जाए, ये शायद ढूंढ रहा होगा और मेरे इस पात्र के अंदर डाल दे, मेरे इस कटोरे में डाल दे। पर यहां तो कटोरा ही खरीदने की बात कर रहा है। भिखारी कुछ बोले इससे पूर्व ही उसने कहा कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 1000 नहीं, मैं तुम्हें 2000 रुपए देता हूं। जैसे ही 2000 रुपए की बात सुनी, भिखारी सोचने लगा, आखिर इस कटोरे में ऐसा क्या है? इसमें तो मुश्किल से शाम तक 40-45 रुपए आते हैं, ये तो मुझे पूरे 2000 रुपए दे रहा है। उसने फटाक से अपना कटोरा उस सेठ को दे दिया और उसमें से चिल्लर निकालकर अपने जेब में रख ली। 2000 रुपए पाते ही भिखारी वहां से फटाफट जाने की कोशिश करने लगा। ये भी अपने बैग की जिप खोली और कटोरा अंदर रख दिया और प्लेटफॉर्म पर खड़ी अपनी ट्रेन के पास दौड़ पड़ा। भिखारी भी सोच रहा था, मैं फटाफट रेलवे स्टेशन के बाहर निकल जाऊं, कहीं इस आदमी का मन फिर से परिवर्तित हो गया और इसने अपने 2000 रुपए मेरे से वापस मांग लिए तो मैं क्या करूंगा? इसको मैं दिखूंगा ही नहीं, इसको क्या अभी इस रेलवे स्टेशन पे मैं आऊंगा भी नहीं। और भिखारी फटाफट रेलवे स्टेशन के बाहर निकल गया। इधर ये भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। जैसे ही ये सीट पर बैठा, ट्रेन ने सीटी बजा दी और ट्रेन भी सरपट दौड़ने लगी। अपनी बैग में कटोरा सही सलामत है या नहीं, इस बात की खातिरी करने के लिए इस व्यक्ति ने हाथ डालकर उसे टटोला। संतुष्ट हो गया कि एकदम सही है। थोड़ी देर हुई, फिर से उसने जिप खोली, चेन खोली और कटोरे का वजन अंदाज से नापने लगा तो कम से कम आधा किलो का तो होना ही चाहिए। आप भी सोच रहे होंगे ऐसा कटोरे में क्या था। दरअसल यह व्यक्ति, यह सेठ एक बहुत बड़ा पहले सुनार था और उसके बाद में रत्न पारखी बन गया। सोने चांदी की इसकी दुकान भी थी और इसकी पारखी नजरों ने यह पहचान लिया कि ये कटोरा जो है साधारण कटोरा नहीं है, ये सोने का और रत्न जटित कटोरा है। हो सकता है इसके पूर्वज जो भीख मांग रहा है किसी राजघराने के हो, आज इसकी भाग्य से ऐसी दशा हुई होगी। पर मेरी नजर तो धोखा नहीं खा सकती। सोने का कटोरा मलिन हो चुका था, कई परतें उसके ऊपर आ गई थी, पर इस पारखी सुनार ने उसे परख लिया था।
2000 देकर इसने लाखों रुपए का कटोरा जो खरीद लिया था और उसने कौड़ियों के बदले कटोरे को बेच दिया था। उसे उसकी परख नहीं थी, वो नहीं जानता था कि ये रत्न जटित कटोरा है, वो भी स्वर्ण का है, स्वर्ण का पात्र है। दोनों अपने आप में खुश थे, क्योंकि सुनार को निहार धुल्ल शोधक भी कहते हैं। संस्कृत के अंदर कई नाम होते हैं, कई पर्यायवाची शब्द होते हैं। आपने भी देखा होगा, सुनार की जो दुकानें होती है, उस दुकान के पास जो गटर जाती है, कई सुनार के लोग वहां पर गटर में उतर जाते हैं और गटर में से वो रेती वगैरह में एक छोटी सी छलनी लेकर छानते रहते हैं, कहीं छोटा सा कण भी उन्हें ना मिल जाए। उनको निहार धुल्ल शोधक कहते हैं और उनकी मेहनत सफल होती है। मैंने ऐसे कई निहार धुल्ल शोधकों को देखा है। पहले मुझे बड़ा अटपटा लगता था, गटर के अंदर क्या कर रहा है, पर गटर के अंदर भी वो सोना ढूंढ रहा है और उन्हें सोना मिलता है। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, मनुष्य जन्म भी एक अनमोल रत्न जटित स्वर्ण पात्र की तरह है, उससे भी कई गुना महंगा ये हमें प्राप्त हुआ है। उस परम पिता परमेश्वर ने, हमारे पूर्वजों ने अच्छी कोई पुण्यवाणी की थी, जो आज हमें मनुष्य जन्म रूपी ये पात्र मिला है। पर हम इस पात्र में कौड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं, चंद सिक्कों के लिए इसे हम अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं और इसे भी व्यर्थ कर रहे हैं। दोस्तों, इसकी परख हमारे संत महापुरुषों के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि सचमुच में यह मनुष्य जन्म अनमोल है, इसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। ऐसे अनमोल नर्तन को पाकर यदि हमने भी कौड़ियों के मोल इसे यूं ही गंवा दिया, तो दोस्तों हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। हम उस भिखारी को मूर्ख समझ रहे होंगे कि अरे उसने इतना महंगा लाखों का स्वर्ण पात्र कौड़ियों के दाम बेच दिया, सिर्फ 2000 रुपए में बेच दिया। हम क्या कर रहे हैं? हम भी हमारे इस अनमोल पात्र को यूं ही व्यर्थ गंवा रहे हैं। यदि दोस्तों हमें भी अपना जीवन सफल करना है तो हमें इसका मूल्य समझना होगा और तद्रूप जीवन में आचरण करना होगा। यदि हम ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारा यह मनुष्य जन्म सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।